खबर कानपुर से मिल रही है। कानपुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में परिवार के साथ जेल भेजे गए संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद रिजवान ने पुलिस पूछताछ में विधायक इरफान सोलंकी का नाम लिया है। पुलिस ने बताया कि रिजवान ने खुलासा किया है कि विधायक इरफान सोलंकी ने उसकी मदद की थी। फर्जी दस्तावेज बनवाने में उन्होंने उसका साथ यहां पर दिया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। विनोद, रिजवान और इरफान के इस पूरे के पूरे कनेक्शन पर किस तरह से पूरा बड़ा खुलासा हुआ है, समझाएं जरा हमारे दर्शकों को। विनोद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो समझना चाहेंगे हम आपसे कि किस तरह से घुसपैठियों का यहां पर मदद यहां पर की जा रही थी, कैसे ये पूरा का पूरा कनेक्शन निकलकर सामने आया है। देखिए, अब तक जो तफ्तीश कानपुर पुलिस ने की है उसमें दो बहुत मुख्य बातें सामने आई हैं। पहला ये कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी, उन्होंने डॉक्टर रिजवान की मदद की। जो दस्तावेज तैयार किए, जो फेक डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार हुए, जिसमें सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो था वो आधार कार्ड था, वो उनके लेटर पे, जो पैरवी की लेटर होती है जिस पर वेरिफिकेशन करता है इलाके का विधायक, उस लेटर के आधार पर ही वो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये बड़ी बात ये भी है, दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि इरफान सोलंकी ये जानते हुए कि डॉक्टर रिजवान एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो गलत तरीके से हिंदुस्तान में रह रहा है, उसके बावजूद उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर उसे भारतीय नागरिक बनाया। ये एक बड़ा एलिगेशन पुलिस ने लगाया है इरफान सोलंकी पर, और जांच में ये बातें सामने आई हैं। आज कोर्ट के सामने पुलिस ये तमाम एविडेंसेस पेश करेगी कि कैसे इरफान सोलंकी की भूमिका डॉक्टर रिजवान को हिंदुस्तान में फेक डॉक्यूमेंट बनाने में उनकी भूमिका रही है, किस तरह से सहयोग उन्होंने किया है। चूंकि पुलिस ये पहले ही कह चुकी है कि डॉक्टर रिजवान की जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उसके ऊपर स्पाई करने का आरोप है, उस पर फंडिंग का आरोप है, उस पर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में जाने का आरोप है इलीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और उसमें भूमिका जो रही है वो इरफान सोलंकी की रही है। तो ये एक उस इरफान सोलंकी जो अभी जेल में बंद है, कानपुर जेल में, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस इस पूरे मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली है और आज कोर्ट के सामने उसके साक्ष्य पेश किए जाएंगे। दूसरी बात डॉक्टर रिजवान की करें तो जो अब तक जांच बातें सामने आई हैं उसमें जो सोर्सेस का दावा है कि फंड ये रिजवान हिंदुस्तान में रहकर विदेशों में, खासतौर पर पाकिस्तान में चलने वाले मदरसों के लिए फंडिंग का काम करता था। हिंदुस्तान में जो पैसे ज़कात के लिए आते थे उन पैसों, तो जाहिर सी बात है रिजवान को लेकर जितने खुलासे होंगे विनोद, और जो ये डॉक्यूमेंट्स सामने रखे जाएंगे, ये बताते हैं कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं।